सोलर एनर्जी आज है सौर ऊर्जा का टॉपिक। सौर ऊर्जा जो है बीपीएससी में खास करके एनर्जी सेक्टर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है और ये इस बार के मेंस में आने की प्रबल संभावना है। सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है जो सूर्य के प्रकाश से प्राप्त की जाती है। यह ऊर्जा स्वच्छ, पर्यावरण के अनुकूल और असीमित होती है। भारत जैसे देश में जहां सूर्य की रोशनी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, सौर ऊर्जा का उपयोग ऊर्जा संकट को हल करने और पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। ये एक हेडिंग है सौर ऊर्जा का महत्व। सौर ऊर्जा का महत्व, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। सौर ऊर्जा का महत्व को देखें तो सबसे पहले देखिए पर्यावरण संरक्षण। सौर ऊर्जा का उपयोग जीवाश्म ईंधन जैसे कि कोयला, तेल पर निर्भरता को कम करता है, जिससे ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन घटता है। इसके बाद आता है ऊर्जा सुरक्षा। यह स्थानीय स्तर पर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देता है और आयातित ईंधन पर निर्भरता को कम करता है। सौर ऊर्जा क्या है कि ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देता है और जैसे कि हम बहुत सारे ईंधन को आयात करते हैं तो उसको कम करता है। ये उस निर्भरता को बिल्कुल नगण्य कर देता है अगर सौर ऊर्जा के क्षेत्र में देखें तो। ग्रामीण विकास जो है, देखिए ग्रामीण विकास, सौर ऊर्जा ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने में सहायक है जहां पारंपरिक बिजली ग्रिड उपलब्ध नहीं है। बहुत से ऐसे भारत के गांव हैं जहां पे आज भी बिजली ग्रिड उपलब्ध नहीं है, खास करके पहाड़ी इलाकों में। नॉर्थ ईस्ट वाले बहुत ऐसे रीजन हैं जहां पे अभी भी बिजली नहीं मिल पा रही है। तो एक सौर ऊर्जा को एक विकल्प के तौर पे वहाँ पे देखा जा सकता है या उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। भारत में सौर ऊर्जा की स्थिति भारत सरकार ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की है, जैसे कि राष्ट्रीय सौर मिशन। इसकी शुरुआत 2010 में की गई थी। इसका लक्ष्य जो था 2022 तक 100 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन करना था, जिससे अब 2030 तक बढ़ा करके 450 गीगावाट तक कर दिया गया है राष्ट्रीय सौर मिशन का। अब उत्पादन किन किन क्षेत्रों में हो रहा है और होने की संभावना है उसको देखते हैं। वैसे तो उत्पादन अगर सिर्फ जम्मू कश्मीर वाले ऊपर वाले पोर्शन पे छोड़ दें और कुछ नॉर्थ ईस्ट वाले पोर्शन पे छोड़ दें तो पूरे भारत में सौर ऊर्जा की प्रचुर संभावना है। पहला देखें, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु जैसे राज्य सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रगणी है। यानी कि इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा, वैसे तो सबसे ज़्यादा राजस्थान में इसका उत्पादन हो रहा है, लेकिन गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में और महाराष्ट्र में भी सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है और भारत सरकार इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट भी कर रही है। कुछ नीतियां जो है, पॉलिसी जो है भारत सरकार बना रही है, जैसे कि सौर पैनल स्थापना के लिए सब्सिडी दे रही है, टैक्स छूट और पीपीए, पावर परचेज एग्रीमेंट जैसे प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। इसके कुछ चुनौतियां भी हैं। चुनौतियों में देखें तो प्रारंभिक लागत उच्च होती है। जो प्रारंभिक कॉस्ट होता है, लागत होता है, वो बहुत उच्च होता है। सौर पैनल और बैटरी की स्थापना महंगी होती है। भंडारण समस्या, रात के समय या बादल छाए होने पर ऊर्जा भंडारण के लिए बैटरी की आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर सिर्फ सोलर पैनल से देखें तो दिन में ही उसका उपयोग किए जा सकते हैं, लेकिन अगर उस एनर्जी को स्टोर करना है तो उसके लिए हमें बैटरी की आवश्यकता होती है, जो बहुत ही कॉस्टली पड़ता है। ज़मीन की उपलब्धता, अगर बहुत बड़े क्षेत्रों में उसका उत्पादन करना चाहते हैं तो बहुत बड़े क्षेत्र में ज़मीन चाहिए। बड़े सौर संयंत्रों के लिए विशाल भूमि की ज़रूरत होती है, जो कई बार विवाद का कारण बनती है। ये तो हो गया एक हॉलिस्टिक वे में अप्रोच किस प्रकार का होगा। अब जो है बिहार में, खास करके अगर बीपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है तो बिहार में किस प्रकार की संभावना है और कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है उसको देखते हैं। बिहार में सौर ऊर्जा की संभावनाओं पर ध्यान दें, जैसे कि ग्रामीण विद्युतीकरण और कृषि में सौर पंपों का उपयोग। सरकारी योजनाओं जैसे कुसुम योजना, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उल्लेख करें। बिहार में सौर ऊर्जा की संभावनाएं बहुत अधिक है। राज्य में साल भर धूप उपलब्ध रहती है, जो सौर ऊर्जा संयंत्रों के लिए अनुकूल स्थिति बनाती है। हाल के वर्षों में बिहार सरकार ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की है। उदाहरण के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत घरों की छतों पर सौर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी दी जा रही है। इसके बाद एक और आया था सोलर रूफटॉप योजना वगैरह, ये सब बहुत सारे योजनाएं चल रही है। इससे न केवल बिजली बिल कम हो रहे हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली को सरकार बेचकर आय भी कमा सकते हैं। बिहार में कई सौर ऊर्जा परियोजनाएं शुरू की गई है, जैसे लखीसराय के कजरा में 185 मेगावाट का सौर संयंत्र। लखीसराय के कजरा में जो है 185 मेगावाट का संयंत्र लगाया गया है। नवादा के फुलवरिया जलाशय में 10 मेगावाट का
तैरता सौर संयंत्र है नवादा के फुलबरिया में, और जमुई व बांका में क्रमशः 125 मेगावाट और 75 मेगावाट के संयंत्र है। इसके अलावा दरभंगा में राज्य का पहला तैरता सौर संयंत्र भी स्थापित किया गया है जिसकी क्षमता 2 मेगावाट है। बिहार सरकार का लक्ष्य है कि 2025 तक 1000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन किया जाए। बिहार सरकार का लक्ष्य है कि 2025 तक 1000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन किया जाए। यह न केवल राज्य को ऊर्जा स्वतंत्रता की ओर ले जाएगा बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान देगा। सौर ऊर्जा से किसानों को भी लाभ हो सकता है क्योंकि अब सौर संयंत्रों से उत्पन्न बिजली का उपयोग सिंचाई के लिए किया जा रहा है। हालांकि चुनौतियां भी बहुत है। बिहार में सौर ऊर्जा का विकास अभी भी शुरुआती चरण में है और जागरूकता की बहुत कमी है क्योंकि बिहार एक पिछड़ा क्षेत्र है और यहाँ पे लोग जागरूक नहीं है इस चीज़ के लिए। बुनियादी ढांचे का अभाव और निवेश की ज़रूरत इसे बढ़ाने में बाधा बन रहे हैं। फिर भी सरकार और निजी क्षेत्र के सहयोग से बिहार सौर ऊर्जा के क्षेत्र में एक नया मुकाम हासिल कर सकता है। सौर ऊर्जा बिहार के लिए एक वरदान साबित हो सकती है जो स्वच्छ ऊर्जा, रोजगार सृजन और आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करेगी। अब जो है इस क्वेश्चन का निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी क्वेश्चन का। सौर ऊर्जा भारत के लिए एक वरदान साबित हो सकती है बशर्ते इसके सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान किया जाए। बिहार जैसे राज्य जहां कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण है, सौर ऊर्जा के माध्यम से आत्मनिर्भरता और विकास की राह पर आगे बढ़ सकते हैं। यह न केवल ऊर्जा जरूरतों को पूरा करेगा बल्कि जलवायु परिवर्तन से निपटान में भी सहायक सिद्ध होगा।